हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग के बारे में आज बहुत टाइम बाद जाके अपडेट डाल रहे हैं। और क्या ये सबसे सही टाइम है क्रिप्टो माइनिंग रिग्स ऑन करने का वापस से, या फिर एक नया माइनिंग सेटअप बनाने का? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के एपिसोड में करने वाला हूं, तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर माइनिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकती है फॉर दिस अपकमिंग बुल साइकिल। तो जल्दी से चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन की तरफ। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो इसने रिसेंटली एक नया हाई, ऑल टाइम हाई बनाया, दैट इज 3.1 ट्रिलियन का। जो इससे पहले था दैट वाज ऑलमोस्ट 3.05 ट्रिलियन। तो इसने इसको अभी अभी क्रॉस करा, एंड जब मार्केट इसको क्रॉस करती है तो ऑफ कोर्स हम एक बुल साइकिल में एंटर कर जाते हैं। एंड माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत अच्छी होती है। तो क्या इस बार भी होने वाली है? डेफिनेटली होने वाली है। तो जल्दी चलते हैं बाकी अभी आपकी जीपीयू माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे। ठीक है, सबसे पहले अभी भी आपके जो माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी वाले फिगर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, बट दीज हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। अगर आप लास्ट 2-3 महीने से माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे थे तो लास्ट 2-3 महीने में बिल्कुल भी आपकी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी थी ही नहीं, जो कि अब आ रही है। एक आपका RTX 4090 आपको $0.74 का प्रॉफिट दे रहा है, मतलब करीबन 80-90 रुपीज एट मैक्स आपको एक प्रॉफिट दे रहा है। देन अगर हम नीचे जा रहे हैं तो 3090 आपको 0.22 का प्रॉफिट दे रहा है। हालांकि ये प्रॉफिटेबिलिटी अगर बीइंग अ न्यू पर्सन, देखो दो चीजें होती हैं, आपको ये समझना है। अगर आप ऑलरेडी माइनिंग कर रहे हो तो आपको अपनी माइनिंग रिग्स ऑन कर लेनी चाहिए, इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। लेकिन अगर आप माइनिंग में नए आए हो, ठीक है, माइनिंग करने का सोच रहे हो, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी देखकर एक्साइटेड मत होना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ROI की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ROI अभी भी आपका 10 साल से ऊपर चल रहा है एट करंट फिगर्स एंड एट करंट कॉस्ट। तो ऑफ कोर्स अगर आपको जीपीयू या सीपीयू माइनिंग स्टार्ट करनी है, आपको ये चीज बता दी मैंने, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी कि अगर आप अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो 10 साल तक का ROI चल रहा है। तो अगर मैं कहीं पर भी अपना पैसा डाल रहा हूँ और 10 साल बाद जाके मुझे पैसा वापस मिल रहा है, उससे बेटर है कोई रियल एस्टेट ले लो, कोई क्रिप्टो ले लो, कोई स्टॉक ले लो, वो आपको 10 साल से जल्दी ही रिटर्न्स दे देगा। तो 10 साल तक पैसे फंसाने का कोई सेंस नहीं बनता है। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो ऑलरेडी माइनिंग कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी माइनिंग रिग्स हैं, उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी माइनिंग रिग स्टार्ट करने का। रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर हो आपको दिख रहा है अभी मार्केट कैप क्रॉस करी है, ठीक है। अब जब ये मार्केट कैप जो है क्रॉस हुई है ना, ये एक बुल साइकिल यहाँ से कंटिन्यू करने वाली है। तो अभी ऑल्ट कॉइन्स का पंप नहीं आया, ये जो एकदम से पंप आया दैट इज बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। क्यों? मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ नीचे एक और चार्ट पे, दैट इज ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप। वो टोटल क्रिप्टो था, ये ऑल्ट कॉइन था, ठीक है। ऑल्ट कॉइन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है, एंड करेगा जरूर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर ऑल्ट कॉइन अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया तो ऑल्ट कॉइन्स का पंप आना बचा है। और जब आप माइनिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक बिटकॉइन को छोड़ के सारे आपके माइनेबल कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स ही हैं। तो अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो व्हाई डोंट यू ट्राई माइनिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी माइनिंग रिग्स हैं, इवन मैं भी अपनी माइनिंग रिग कल से चालू कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि एक बुल साइकिल आने वाला है, एंड इस पीरियड में मेरे पास जितनी भी कॉइन्स माइन हो रहे हैं मैं उस अगले शायद 3 से 4 महीने के लिए होल्ड करने वाला हूं। जब मार्केट का एक पहला टॉप आएगा, जब वो इस पर्टिकुलर फेज को क्रॉस करेगा, तो शायद मेरा एक पहला सेल ऑर्डर होगा, एंड देन धीरे 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 करके मैं उसे सेल करता रहूंगा। तो माइनिंग में जा रहे हो तो ये दो पर्सपेक्टिव अभी क्लियर रखो कि अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो जी अभी भी 10 साल का ROI चल रहा है। बहुत बड़ा फिगर है 10 साल क्रिप्टो स्पेस में। यहाँ पे तो 4 साल की एक मार्केट साइकिल ही होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है, दैट इज ऑल्ट कॉइन्स का अभी भी एक पंप आना बच रहा है, एंड वो एक बहुत मेजर पंप यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि बिटकॉइन एक बार शूट करेगा, शूट करके एक बार वो स्टेबल होगा, एंड वो स्टेबल जब हो जाएगा तब ऑल्ट कॉइन्स पंप करना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये चीज फिर से क्रॉस होते हुए देखेंगे, एंड ये चीज फिर से जब क्रॉस होगी तो ऑफकोर्स आपका टोटल मार्केट कैप यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर बुल साइकिल को कैप्चर करना है विद माइनिंग। तो अगर आपके पास माइनिंग रिग्स है, आई रिक्वेस्ट ऑन कर लो, एंड अभी सेल आउट मत करना। ऑफ कोर्स कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन यार 20-30 रुपए के लिए आप माइनिंग रिग्स ऑन करो, इट्स बेटर कि आप उसे होल्ड कर लो, एंड क्या पता आपको 3-4 महीने में एप्रिसिएशन मिल जाए। क्योंकि जब बुल साइकिल आता है तो ऑल्ट कॉइन्स आपके 10x 20x भी दे जाते हैं। तो यही आपके जो शायद आप 30-40 रुपए कमा रहे हो, 20x भी हो गया तो आपका कितना हो गया? 20x कितना हो गया? 600 रुपए आई गेस, 30 रुपए का, ठीक है। तो वो 600 पर डे पे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे। तो इट्स बेटर टू होल्ड नॉट टू सेल राइट नाउ। इतना टाइम आपने होल्ड करके रखा हुआ है, थोड़ा सा और कर लो, 3-4 महीने की बात है, एट मैक्स मार्केट का पहला टॉप आपको मिल जाएगा जहां पर आप ही सेल कर सकते हो।
ऑल राइट फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही है। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।